हाय गाइस, आज हम लोग इंग्लिश बोलने का तरीका बिल्कुल बेसिक से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट है, वह दरवाजे पर है। ही इज एट द डोर। अगर आपको बोलना हो वह दरवाजे पर है तो अंग्रेजी में बोलो ही इज एट द डोर। दूसरा है, मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। नेक्स्ट है, हम दुकान पर हैं। वी आर एट द शॉप। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, हम दुकान पर हैं तो अंग्रेजी में बोलो वी आर एट द शॉप। दूसरा है, वे स्टेशन पर हैं। दे आर एट द स्टेशन। वे स्टेशन पर हैं। दे आर एट द स्टेशन। नेक्स्ट है, अब हम लोग सीखेंगे अंग्रेजी बोलने का तरीका। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एट टाइम्स का यूज करना। दोस्तों, एट टाइम्स का हिंदी अर्थ होता है कभी कभार। ऐसे वाक्य बहुत सारे आप लोग बोला करते हो ना, जैसे कि फर्स्ट है, मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई टॉक टू हर एट टाइम्स। मैं कभी कभार उससे बात करता हूँ। आई टॉक टू हर एट टाइम्स। दूसरा है, मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी एट टाइम्स। मैं कभी कभार टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी एट टाइम्स। अगर आपको बोलना हो मैं कभी कभार सीरियल देखता हूँ, मैं कभी कभार मूवी देखता हूँ, मैं कभी कभार मोबाइल देखता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट है, मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर एट टाइम्स। मैं कभी कभार वहाँ जाता हूँ। आई गो देयर एट टाइम्स। दूसरा है, मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स एट टाइम्स। मैं कभी कभार बुक्स पढ़ता हूँ। आई रीड बुक्स एट टाइम्स। बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो इस तरीके से आप लोग। तो नेक्स्ट है, मैं कभी कभार चाय पीता हूँ। आई टेक टी एट टाइम्स। मैं कभी कभार चाय पीता हूँ। आई टेक टी एट टाइम्स। इस तरीके से कई सारे सेंटेंस बना सकते हो ना। तो नेक्स्ट है, मैं चौराहे पर हूँ। आई एम एट द क्रॉस रोड। मैं चौराहे पर हूँ। आई एम एट द क्रॉस रोड्स। दूसरा है, वह छुट्टी पर है। ही इज ऑन द लेफ्ट। वह छुट्टी पर है। ही इज ऑन द लेफ्ट। नेक्स्ट है, यह उबाऊ है। इट इज बोरिंग। यह उबाऊ है। इट इज बोरिंग। नेक्स्ट है, सारा खेल किस्मत का है। इट्स ऑल अबाउट लक। ऐसा आप लोग बोला करते हो ना, सारा खेल किस्मत का है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स ऑल अबाउट लक। दूसरा है, सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी। सारा खेल पैसों का है। इट्स ऑल अबाउट मनी। नेक्स्ट है, सारा खेल सोच का है। इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। ऐसा भी आप लोग बोलते हो ना, सारा खेल सोच का है तो अंग्रेजी में बोलो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट। दूसरा है, सारा खेल आत्मविश्वास का है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। सारा खेल आत्मविश्वास का है। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। अंग्रेजी में बोलना सीखो सभी वाक्यों को। तो नेक्स्ट है, मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग बाथ। मैं नहा रहा हूँ। आई एम टेकिंग बाथ। मैंने खाना खाया। आई हैव ईटेन फूड। अगर आपसे कोई पूछेगा तुमने खाना खाया तो आप लोग ऐसा बोलोगे ना, मैंने खाना खाया तो अंग्रेजी में बोलो आई हैव ईटेन फूड। नेक्स्ट है, मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। मेरे पास समय नहीं है। आई डोंट हैव टाइम। देख कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। अगर आपको बोलना हो देख कर बताता हूँ तो अंग्रेजी में बोलो आई विल टेल यू आफ्टर सेइंग। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे कि दूसरा है, पूछ कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। पूछ कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर आस्किंग। नेक्स्ट है, सोच कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। सोच कर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर थिंकिंग। चौथा है, आकर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। आकर बताता हूँ। आई विल टेल यू आफ्टर कमिंग। अगर आपको बोलना हो खाकर बताता हूँ, पढ़कर बताता हूँ, लिख कर बताता हूँ, तो ऐसे वाक्य में आप लोग आई विल टेल यू आफ्टर का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकती हो। तो नेक्स्ट है, वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। वह स्कूल जा रहा है। ही इज गोइंग टू स्कूल। अगर आपको बोलना हो वह स्कूल जा रही है तो इसकी अंग्रेजी होगी शी इज गोइंग टू स्कूल। यानी कि अगर लड़का होगा तो ही का यूज करना है, अगर कोई लड़की होगी तो सी का यूज करना है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना सकते हो। वह बाजार जा रहा है। वह आम खा रहा है। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है, मुझे भूख लगी है। आई एम हंग्री। ऐसे वाक्य आप लोग रोज बोलते हो ना, मुझे भूख लगी है तो अंग्रेजी में बोलो आई एम हंग्री। सभी वाक्यों को अंग्रेजी में बोलने की आदत डालो। डेली क्लास लिया करो, अंग्रेजी अच्छे तरीके से सीखो बोलना। नेक्स्ट है, यहाँ बहुत
गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट हेयर। यहाँ बहुत गर्मी है, इट इज़ वेरी हॉट हेयर। दोस्तों अगर आपको बोलना हो यहाँ बहुत ठंडी है तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो नेक्स्ट है मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड इंग्लिश। अगर आपको बोलना हो मैं रामायण पढ़ सकता हूँ, मैं हनुमान चालीसा पढ़ सकता हूँ, तो इस तरीके से आप लोग आई कैन रीड का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। दूसरा है तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। तुम गाना गा सकते हो, यू कैन सिंग सॉन्ग। दोस्तों अगर आपको बोलना हो तुम आम खा सकते हो, तुम सेब खा सकते हो या तुम खाना खा सकते हो, तो ऐसे वाक्य में आप लोग यू कैन का यूज करके अंग्रेजी को बोल सकते हो। तो नेक्स्ट है राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। राधा नदी में तैर सकती है, राधा कैन स्विम इन द रिवर। दूसरा है लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। लड़के क्रिकेट खेल सकते हैं, द बॉयज कैन प्ले क्रिकेट। अगर आपको बोलना हो लड़के लूडो खेल सकते हैं, लड़के हॉकी खेल सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग द बॉयज कैन प्ले का यूज करके सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है अब हम लोग सीखेंगे विल हैव टू का यूज करना। विल हैव टू का हिंदी अर्थ होता है ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग बोला करते हो ना आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा। जब आपको बोलना हो मुझे जाना पड़ेगा तो अंग्रेजी में बोलो आई विल हैव टू गो। दूसरा है ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा, ही विल हैव टू सी, उसे देखना पड़ेगा। अगर आपको बोलना हो उसे खाना पड़ेगा, उसे लिखना पड़ेगा, उसे जाना पड़ेगा, उसे आना पड़ेगा, तो ऐसे वाक्यों में आप लोग ही विल हैव टू का यूज करके बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम, तुम्हें आना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा, ही विल हैव टू डू, उसे करना पड़ेगा। इस तरीके से आप लोग कई सारे सेंटेंस बना करके अंग्रेजी बोल सकते हो ना। तो नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। अगर आपको किसी से पूछना हो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, कैन यू हेल्प मी। कितनी आसान अंग्रेजी है, सीखोगे तभी सीख पाओगे। तो नेक्स्ट है क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट दिस। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं, कैन यू रिपीट दिस। नेक्स्ट है क्या आप मुझे सुन सकते हैं, कैन यू हेयर मी। ऐसा आप लोग बोलते हो ना क्या आप मुझे सुन सकते हैं, तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू हेयर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप मुझे बता सकते हैं, कैन यू टेल मी। जब आपको बोलना हो क्या आप मुझे बता सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू टेल मी। अगर आपको बोलना हो क्या आप मुझे दिखा सकते हैं, क्या आप मुझे दौड़ा सकते हैं, तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है क्या आप धीरे बोल सकते हैं। ऐसे वाक्य आप लोग बोलते हो ना रोज, क्या आप धीरे बोल सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू स्पीक स्लोली। क्या आप धीरे बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक स्लोली। नेक्स्ट है क्या आप इसे लिख सकते हैं, कैन यू राइट दिस डाउन। क्या आप इसे लिख सकते हैं, कैन यू राइट दिस डाउन। एक ही वाक्य से कितने सारे सेंटेंस बन गए। इस तरीके से आप लोग भी सीख जाओगे अगर आप लोग रोज देखोगे वीडियो को। तो नेक्स्ट है क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर। क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, कैन यू ओपन द डोर। नेक्स्ट है क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं, कैन यू क्लोज द डोर। अगर आपको बोलना हो क्या आप दरवाज़ा बंद कर सकते हैं तो अंग्रेजी में बोलो कैन यू क्लोज द डोर। ऐसे वाक्य रोज बोलते हो, अंग्रेजी में बोला करो। नेक्स्ट है मुझे उससे बताना चाहिए, आई शुड टेल हिम। जब आपको बोलना हो मुझे उसे बताना चाहिए तो अंग्रेजी में बोलो आई शुड टेल हिम। दूसरा है मुझे वहाँ जाना होगा, मुझे वहाँ जाना होगा, इसको इंग्लिश में बोलो आई विल हैव टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना होगा, आई विल हैव टू गो देयर। अगर आपको बोलना हो मुझे वहाँ खाना होगा, मुझे वहाँ लिखना होगा, मुझे वहाँ पढ़ना होगा, तो इस तरीके से भी आप लोग कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो नेक्स्ट है मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। मैं सीख सकता हूँ, आई कैन लर्न। दूसरा है मैं समझ पाया, आई कुड अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है मुझे रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टॉप। मुझे रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टॉप। दूसरा है मैंने कोशिश की होती, आई वुड हैव ट्राइड। नेक्स्ट है मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टडी। दूसरा मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। मैं काम कर रहा था, आई वॉज वर्किंग। ऐसे वाक्य रोज बोले जाते हैं। तो नेक्स्ट है
तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, आर यू डन ईटिंग और नॉट। ऐसा आप लोग बोलते हो ना, तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तो अंग्रेजी में बोलो आर यू डन ईटिंग और नॉट। इसी प्रकार से दूसरा भी है, तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। तुम्हारा बोलना हो गया या नहीं, आर यू डन स्पीकिंग और नॉट। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तुम्हारा खाना हो गया या नहीं, तुम्हारा पढ़ना हो गया या नहीं, तुम्हारा लिखना हो गया या नहीं। तो इस तरीके से कई सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की इस वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट कर देना। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो, अंग्रेजी में बातें करना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।